Good morning all. I Rachana Sharma. I welcome you all my YouTube channel Sharma Study House. Today we are going to solve 10th class English worksheet number 59 dated on 28 November 2020. तो बच्चों आज हम आपके चैप्टर से आपका चैप्टर नंबर 5 है 100 ड्रेसेस, इसको सोल्व करने वाले हैं। आपको पता है ये पार्ट 1 इसलिए है क्योंकि अब चैप्टर नंबर 6 जो है आपका वो पार्ट 2 है। इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं। आपको जैसे इसके नाम से ही लग रहा होगा 100 ड्रेसेस 100 ड्रेसेस। तो ये कहानी है स्कूल की लड़कियों की, जिसमें एक वोंडा है, वोंडा पैटर्न से की है जो बहुत गरीब लड़की होती है, पैगी है जो अमीर है, एक मैडी है जो गरीब ही बोल देंगे उसको क्योंकि वो पैगी के कपड़े पहनती है, पुराने कपड़े जो पैगी के हो जाते हैं वो उन्हें पहनती है। तो इनकी कहानी है ये। तो इसमें जो वांडा पोर्टरन से की है ये बोगिंग्स हाइट से आती है, जगह का नाम है। ये ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब कि गरीब लोग रहते हैं और उस जब भी वो क्लास में आती है उसके पैरों में हमेशा मिट्टी लगी होती है। तो वो कोने में जाकर चुपचाप बैठ जाती है। वो ना तो किसी से बात करती है ना उसकी कोई दोस्त है क्लास में, लेकिन सब लड़कियां उसकी मजाक उड़ाती हैं क्योंकि वो एक ही जोड़ी कपड़े पहनकर डेली स्कूल आती है। तो सब उसकी मजाक लेती हैं कि तुम्हारे पास कितने कपड़े हैं। तो वो बोलती है कि आई हैव 100 ड्रेस इन माई कबर्ड। वो बताती है कि मेरी कबर्ड में, मेरी वार्डरोब में मेरे 100 जोड़ी कपड़े हैं, 100 ड्रेसेस हैं मेरे पास। तो सब उसकी मजाक लेते हैं। फिर तो हम इस जो चैप्टर का एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, देखिए 2.5 लाइन दी हुई है, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर नीचे के क्वेश्चन आंसर को सोल्व करते हैं। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वोंडा इफ पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड टू ड्रेस गेम। देखिए वह बोला गया यहाँ पर मैडी को। मैडी कभी भी वांडा पर अटेंशन ध्यान नहीं देती अगर पैगी ये ड्रेस का गेम ना खेलती। बट सपोज पैगी एंड ऑल अदर्स स्टार्ट इन ओवर नेक्स्ट। लेकिन पैगी के अलावा भी जो बाकी सब थे उन सब ने ये ड्रेस का गेम स्टार्ट कर दिया था। सब पूछते थे कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी ड्रेसेस हैं। मैगी नहीं पूछती थी, हालांकि मैगी को पता था कि मैं भी गरीब हूँ मुझसे तो, लेकिन वो फिर भी शो ऑफ नहीं करती थी कि मैं गरीब हूँ। वो क्लास में ये दिखाती थी कि नहीं, सी इज़ वेल सेटल्ड या वेल रिच फैमिली। शी वॉज नॉट एज पुअर एज वोंडा। वो गरीब तो थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी वोंडा थी। वोंडा पोर्टरंस की जो थी वो ज़्यादा गरीब थी, पर बट सी वॉज पुअर, लेकिन वो गरीब तो थी। ऑफकोर्स सी वुड नॉट हैव मोर सेंस देन टू से सी हैड 200 ड्रेसेस। शायद उसमें ये कहने की ज़्यादा वो थी, वो ऐसे नहीं बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं जैसे कि वोंडा बोलती थी। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। हु इज सी इन दिस अबव लाइन। तो आपको बताया मैंने इसमें मैडी है, देखो पैगी और वोंडा की तो हम बात कर रहे हैं, और ये शी जो है ये हमारी मैडी। तो इसमें आ जाएगा ये आपका आंसर। विच एक्सप्रेशन कैच मैडी। ये मैडी को क्या इमोशंस उसके फेस पर आए जब बस सपोज पैगी, जब उसे लगा कि हम पैगी को छोड़कर हर कोई ये गेम स्टार्ट कर रहा है। तो 4th वाले को आप इसमें ऑप्शन को टिक कर देना। 3rd है आपका पिक द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्ट। आपको जो ऊपर आपने एक्सट्रैक्ट पढ़ा, मैंने आपको एक्सट्रैक्ट के साथ आपको मैंने इसकी थोड़ी सी आपको इसका एक्सप्रेशन कर दी जिससे कि आप सारे क्वेश्चन को सोल्व कर पाएँ। अगर मैं एक्सप्रेशन ना करती तो एक्सप्लेन आपको थोड़ा मुश्किल होता क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो आपको हम इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। पैगी वॉज पुअर, पैगी पुअर थी नहीं, पैगी रिच थी, पैगी तो रिच है। मैडी एंड वोंडा बोथ वर पुअर, ये सही है, ये गलत है। मैडी वॉज वरीड दैट पैगी माइट मोक हर एज वेल। मैडी को डर था कि कहीं पैगी उसकी पोल ना खोल दे, यानी कि उसे बता ना दे सबको कि वो इसलिए उसके पीछे पीछे रहती थी, इसलिए वो ज़्यादा मतलब नहीं बोलती थी उसको। अगर उसको कोई पैगी की बात अच्छी भी नहीं लगती थी, वो उसकी मजाक उड़ाती थी वोंडा की, तो उसे बुरा लगता था हालांकि मैगी को, लेकिन वो बोल नहीं पाती थी उसके अगेंस्ट क्योंकि उसे लगता था कहीं वो उसकी पोल ना खोल दे। पोल क्या कि वो उसके कपड़े पहनती है, वो कभी दूसरों को बता ना दे तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी। तो ये सही है।
और ओनली वोंडा इज पोर, ये गलत है, तो हमारा बी और सी सही होता है, तो इसमें सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट मेक द करेक्ट यूज ऑफ द फ्रेज स्टार्ट इट ऑन। स्टार्ट इट ऑन होता है बेटा शुरू करना, है ना। तो इसमें कौन से 4 सेंटेंस हैं, कौन सा सही बैठेगा, आप ये फ्रेज यूज होगी। व्हेन सोहेल फेल डाउन ड्यूरिंग असेंबली, जब सोहेल असेंबली के टाइम गिर गया, हिज क्लासमेट्स स्टार्टेड ऑन, सारे उसके पास आ गए, शुरू हो गए मतलब उसके साथ। तो ये आपका फर्स्ट वाला सही होगा। ये भी नहीं होगा, देखिए व्हेन सोहेल स्टार्टेड ऑन द फेल एंड द ब्रश, ये गलत है। व्हेन सोहेल हैड द एक्सीडेंट द डॉक्टर्स स्टार्टेड ऑन, ये भी है नहीं, ये भी नहीं है। व्हेन सोहेल वेंट टू बाय आइसक्रीम द आइसक्रीम वेंडर स्टार्टेड ऑन, तो आपका जो फर्स्ट है ये आपका सही होगा। विच वर्ड डज नॉट कोरस्पोंड द वर्ड इन्वेंट, यानी कि इन्वेंट का कौन सा वर्ड सिनोनिम नहीं है। इसमें समानार्थी वर्ड दिए गए हैं 3 और एक नहीं है। क्रिएट, इन्वेंट होता है कोई चीज़ को खोज करना या बनाना, क्रिएटिव बनाना होता है, इनोवेटिव क्रिएट करना होता है, ओरिजिनेटिव किसी चीज़ को बनाना होता है, टर्मिनेट निकालना होता है किसी भी चीज़ को। तो इसमें थर्ड आपका आंसर है। तो बच्चों आई होप आपको थोड़ा चैप्टर समझ भी आया होगा, और हमारी अगली वर्कशीट में इसका एक्सट्रैक्ट आएगा तो हम इसको चैप्टर को और समझेंगे। तो आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। वोंडा पोटेंसी की पता चला होगा, वोंडा पोटेंसी की पुअर गर्ल है, पैगी इसमें रिच गर्ल है, और मैगी वो है जो क्लासमेट है उसकी, पैगी और मैडी की, जो पैगी के पुराने कपड़े पहनती है और वो उसका मजाक बनाती हैं दोनों और बाकी क्लास के बच्चे वोंड्रा का कि उसके पास कितने ड्रेसेस हैं। वो डेली हर कोई से यही क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चों आपको समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।